प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए बताएंगे कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान का हृदय से भगवान का नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो दुखी क्यों रहते हैं। क्योंकि जीवन में अनेकानेक उतार चढ़ाव उसके आते हैं और जो व्यक्ति नास्तिक होता है, बुरे कर्मों को करता है, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, वो आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में बताएंगे। नहीं तो हमारे जो पूजा पाठी धार्मिक लोग हैं, उनकी आस्था में थोड़ी सी गिरावट आती है। उन सभी को बताने के लिए यह वीडियो मैंने आज बनाई है। प्रिय मित्रों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप सभी लोग भी मन में यही शंका करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करते हैं, संतों का समागम करते हैं या धर्म कर्म नियम से चलते हैं, उनके जीवन में अनेकानेक उथल पुथल होती है और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि मैं गलत हूँ, कि भगवान का न्याय गलत है, कि भगवान ही गलत है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। इसलिए आज मैं आपको इसके पीछे का क्या रहस्य है, कारण क्या है, वो आपके लिए बताऊंगा कि भगवान को मानने वाले दुखी क्यों होते हैं। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे थे, दोनों बड़े संस्कारी थे। फर्क इतना था कि एक आगे चल कर के नास्तिक हो गया और दूसरा भगवान की भक्ति में लीन हो गया। जो भगवान की भक्ति में लीन था, वो जहाँ सत्संग होता था वहाँ चला जाता, भगवान की भक्ति करता और भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करता। दूसरा शिष्य वो नास्तिक हो गया, वो केवल अपने लिए केवल जीता, शराब का पान करता, वेश्याओं का गमन करता था। बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पी करके अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरी हुई बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था कि अचानक पैर में ठोकर लगी और वो गिर गया। उसके पैर में और शरीर में चोट लगी, जिससे उसके शरीर से रक्त निकलने लगा। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगा, क्यों तुम ही हो जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी कोई अच्छे कार्य नहीं किए, मैंने घर में मंदिर भी नहीं बनवाया, कभी छोटा मोटा घर में पूजन भी नहीं करवाया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ सच तो यही है, मैं कितना पूजा करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, और वो कुछ नहीं करता फिर भी इतना सुखी है। इतना सोचते हुए वो अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे शरीर में चोट क्यों लगाई और तुम्हारे शरीर से खून क्यों निकला और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली। तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसीलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर के सिर्फ तुम्हें चोट लगी है। अब तुम्हारे मित्र की बात तुमसे कहता हूँ, पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था,
इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान का दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम करके आए हैं वो मुझे अवश्य मिलेगा। दूसरों को देख करके दुखी ना हो, परेशान ना हो, भगवान की भक्ति करते रहें, क्योंकि भगवत एक धर्म है और वो हमारा सहारा है। धर्म का सहारा लेकर के जीवन जिएंगे तो मुक्ति के लिए प्राप्त होंगे। इस जन्म में जितने कष्ट भोग रहे हैं, गीता में भगवान ने कहा है कि प्रथमे विषमिव परिणामे अमृतोपम। जो पहले विष का पान करता है बाद में अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसलिए जो पहले कठिनाइयाँ को भोगता है, यही शिष्य कोई है, कोई विद्यार्थी है जो पहले पढ़ता है, खूब मेहनत करता है तो बड़ा अफसर बनता है और दफ्तर में एसी में बैठ कर के घंटी बजा कर केवल साइन करता है। और जो नहीं पढ़ता है वो रोड पर टोकरी फेंकता है। इसलिए पहले व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम से पुरुषार्थ उसका सिद्ध होता है। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।